वेलकम टू डॉगो डायरीज। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भिलई के डॉग शो में, जहां पे एक धमाकेदार रिंग चल रहा है, बॉक्सर स्पेशलिटी शो। और इसको जज करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर श्याम मेहता, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स इन द डॉग शो वर्ल्ड। देखिए, रिंग में आपको एक मस्कुलर बिल्ड वाला डॉग, कॉन्फिडेंस, स्टांस और वो एक्सप्रेसिव आइज के साथ एक डॉग दिख रहा है। और हर इस डॉग के अंदर वॉरियर का जज्बा तो होता ही है, लेकिन एक प्यारा सा मासूम सा भी दिल होता है जो हमेशा आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। ये ब्रीड सिर्फ पावर का सिंबल नहीं है, ये एक इमोशन है जिसे हम बोलते हैं बॉक्सर। और फिलहाल आपके सामने यहाँ पे बॉक्सर चैंपियनशिप के लिए फाइट शुरू हो चुकी है। यहाँ से कुछ डॉग्स जो चैंपियंस बनना चाहते हैं वो यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। उसके बाद चैंपियंस आएंगे, देन बॉक्सर स्पेशलिटी के लिए जो फर्स्ट 8 डॉग्स हैं वो फाइंड आउट किए जाएंगे। उसके बाद बेस्ट पपी रिजर्व बेस्ट पपी भी यहाँ पे निकाला जाएगा। बेस्ट ब्रेड इन इंडिया रिजर्व बेस्ट ब्रेड इन इंडिया भी निकाला जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे आपको देखिए 31 और 32 एग्जिबिट नंबर 31 है हल्क ऋषिकेश यादव जी का, 32 है गुलबज जो आपको ब्लू कोट में दिख रहे हैं, अखिलेश जी का ये डॉग है। और इन दोनों डॉग्स में देखने वाली बात होगी कि किसको यहाँ पर विन मिलेगी, क्लास विन। आई थिंक वो दे दी गई है। उसके बाद आपके सामने है फेथ हिल्स फेड टू ब्लैक, AH देवराज और सुजीत जी की ब्रीडिंग। काफी प्रॉमिसिंग मेल ये मुझे नजर आ रहा है। एग्जिबिट नंबर 33। डेफिनेटली ये डॉग आई थिंक टॉप 3-4 में तो ये डिजर्व करता है। बाकी देखने वाली बात होगी कि कहां कितने डॉग्स आएंगे और ये इसकी प्लेसमेंट कहां होगी, क्योंकि ये जो मेन काम है ये श्याम मेहता जी का है। हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। हर ब्रीडर को, हर हैंडलर को लगता है कि मेरा डॉग सबसे बेस्ट है, लेकिन हम जब शोज़ में जाते हैं तभी हमें एक्चुअल में आईना क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर होती है। और हमें जाना इसीलिए चाहिए बिकॉज जो ये कैनल ब्लाइंडनेस है बहुत लोगों को होती है। हमें अपने ही बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हमें किसी दूसरे से ओपिनियन लेते हैं तो वो अगर निष्पक्ष हमें ये चीज़ें बताते हैं कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये अच्छी बात है, तो डेफिनेटली हमारा एक नॉलेज अपग्रेडेशन होता है और हमारी ब्रीडिंग में सुधार किया जा सकता है। 32 और 33 आपके सामने यहाँ पे, एंड दिस इज 31। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे किस डॉग को श्याम मेहता जी आगे लेके आएंगे। देखिए, बहुत टफ होता है एक डॉग को तैयार करना फॉर शो। और ये देखिए पिक्चर चेंज होने लग पड़ी है। 33 सबसे आगे फिलहाल। यहाँ पे बहुत ही जल्द मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसी किसको मिलने वाली है। देखो, तीनों एक राउंड लेके वापस आ चुके हैं, लेकिन हाँ, श्याम मेहता जी ने रिंग स्टीवर्ड्स को बुलाया है। यस, एग्जिबिट नंबर 33 फेथ हिल्स फेड टू ब्लैक गॉट द सीसी। समय है फीमेल कैटेगरी का और 37 एग्जिबिट नंबर और ऑगवेज क्रिस्पी नगेट निबिन जॉनसन जो हैं इसके ओनर हैं। अब अप एंड डाउन के लिए श्याम मेहता जी बोलेंगे, मैं आपको साथ साथ में ये बताता रहूँगा कि फीमेल्स कौन सी हैं, और साथ में हम बॉक्सर ब्रीड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को पता है, किस किस को ये पता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि बॉक्सर्स भी जर्मनी की ही ब्रीड है। लेट 19th सेंचुरी में इस ब्रीड के जो एंसेस्टर थे वो थे बुलेनबाइजर, जो एक ओल्ड जर्मन हंटिंग डॉग था। हंटिंग करने के लिए उसे यूज़ करते थे, जैसे कि वाइल्ड बोर्स और बुल्स तक भी। एग्जिबिट नंबर 39 रेडफिन सुपर डेन्स वाइनयार्ड, अखिलेश सिंघाल ओनरशिप और सिद्धांत और लखन जी की ये ब्रीडिंग है। अप एंड डाउन आप इसका देख सकते हैं, क्या इसकी मूवमेंट है, क्या इसका स्टांस है। और नेक्स्ट जो फीमेल है, एग्जिबिट नंबर 40 अमुक्स हेस्पा मानिक चक्रवर्ती जी की ओनरशिप और युगेश भुजपाल जी की ये ब्रीडिंग है। और हम बात कर रहे थे कि बुलेनबाइजर से बॉक्सर्स को धीरे धीरे निकाला गया, ओल्ड जर्मन हंटिंग डॉग जो था, और लेटर ब्रीडर्स ने इंग्लिश बुलडॉग का ब्लड लाइन भी इंक्लूड किया और तब जाके बना एक बैलेंस्ड एथलेटिक और इंटेलिजेंट डॉग बॉक्सर।
एग्जिबिट नंबर 41 शुभम यहाँ पे इसको हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलन विंस शर्ले, विश्वरंजन जी की ओनरशिप और युग प्रिया की ब्रीडिंग। नाइनटीन 1904 में एकेसी ने इस ब्रीड को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया और जब इसकी रिकग्नाइजेशन हो गई तो धीरे धीरे ये इसकी जो फेम था इस ब्रीड ने गेन करना शुरू किया। तो ऐसे और एक ऐसे डॉग के रूप में इसने फेम गेन किया कि ये गार्ड भी कर सकता है, खेल भी सकता है और फैमिली के साथ इक्वली जेंटल भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे देखिए पोजीशंस में फेरबदल होना शुरू हो गई है। क्रिस्पी नगेट फिलहाल सेकंड नंबर पे, वाइन यार्ड जो फर्स्ट नंबर पे है, शर्ली थर्ड नंबर पे। यहाँ पे हैंडलर को वापस बुलाया गया है कि आप थोड़ा जल्दी चले गए। देखिए इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हैंडलर्स को बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। यहाँ पे गलती इनकी थी या बाकी तीन की थी कि वो चल नहीं पाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको एज अ हैंडलर ज़रूर ध्यान देना है कि आपका किसी भी तरीके से आपका इम्प्रेशन जजेस पे गलत ना पड़े। आपके सामने देखिए यहाँ पे, और ये देखिए पोजीशंस में फेरबदल। क्रिस्पी नगेट सबसे आगे, वाइन यार्ड यहाँ पे थर्ड नंबर पे चली गई है, शर्ली फोर्थ पे जा चुकी है, लेकिन फिर से अपनी पोजीशन ग्रैब कर ही ली। 39 रेड फिन सुपर डेंस वाइन यार्ड, अखिलेश सिंघाल जी की ब्रीडिंग यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में चैलेंज सर्टिफिकेट लेके जा चुकी है। और ये जो बेस्ट पपी थे मेल और फीमेल में, उनको बेस्ट पपी और रिजर्व बेस्ट पपी के लिए बुलाया इन दोनों ही डॉग्स में से कि एक को मिलेगा बेस्ट पपी और एक को मिलेगा रिजर्व बेस्ट पपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसको, आई थिंक मेल ही यहाँ पे बाजी मारेगा। और जी हाँ, मेल गॉट द बेस्ट पपी, बट वी कांट से एनीथिंग। हो सकता है रिजल्ट्स को छुपा के ही रखा गया हो। समय है चैंपियन क्लास का, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। हर एक चैंपियन की आज इस रिंग में फिर से इवैल्यूएशन की जाएगी कि कौन सा मेल डिजर्व करता है आगे आना। हो सकता है कि जो मेल पिछली किसी स्पेशलिटी में जीता हो, आज उसकी कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, उसके हैंडलर ने उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, मेहनत ना की हो, तो यहाँ पर आज फेर बदल हो सकता है। फिलहाल आपके सामने एग्जिबिट नंबर 42, नकल्स डस्ट लवली बॉय निनाद राणे ओनर और पृथ्वी पाटिल ब्रीडर। मैंने कुछ समय से ये चीज़ भी नोट की है कि बॉक्सर का जो सब्सटेंस है, जो साइज़ है, वो भी कंपैरेटिवली पहले से कम हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ अमेरिकन टच, मे बी बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। बट आपको क्या लगता है कि बॉक्सर्स का जो पहले साइज़ था उसमें चेंजेस आए हैं? लेकिन अटेंटिवनेस देखिए इस डॉग की, बहुत शानदार। मुझे इस मेल में इसकी अटेंटिवनेस बहुत अच्छी लगी। क्या केमिस्ट्री थी उसकी उसके हैंडलर के साथ। सो नेक्स्ट डॉग इज एग्जिबिट नंबर 44, 24K यानी कि 24 कैरेट मैजिक। 24 कैरेट गोल्ड नहीं है ये, 24 कैरेट मैजिक है। ओनर है इसके विजय प्रभाकरन। देखिए काफ़ी अच्छा मेल, देखने वाली बात होगी कहाँ पे आके ये देखिए इसका साइज हेड कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा लगा। बॉक्सर जनरली प्लेफुल होते हैं, लॉयल होते हैं और उनका ह्यूमन कनेक्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है पीटर पैन ऑफ द डॉग वर्ल्ड। फिलहाल आपके सामने है एग्जिबिट नंबर 45, क्वार्ट्रोज फ्रंट व्हील ड्राइव आइजैक थॉमस। फिलहाल जो इसके ओनर है डॉक्टर अनिल इब्राहिम की साथ को ओनरशिप में ये डॉग है। और उसके बाद 46 आपके सामने स्टैलियंस इन द रेड, सनी तिवारी जी ओनर हैं, डॉक्टर हिमांशु व्यास इसके ब्रीडर हैं। बॉक्सेस के बारे में ये भी बोला जाता है कि बॉक्सेस कभी बड़े होते नहीं हैं, हमेशा एनर्जी से फुल, हमेशा स्माइल करते हुए बच्चा बन के रहते हैं। वो अपने ओनर के मूड को फील कर लेते हैं। अगर आप हैप्पी हो
तो वो जंप करेंगे, अगर आप सैड हो तो वो क्वाइटली पास आकर बैठ जाएंगे। वैसे मतलब ऑलमोस्ट ना सभी डॉग्स ब्रीड्स का ना लगभग इसी तरीके का टेम्परामेंट रहता है। कुल मिला के देखा जाए तो डॉग्स जो है बेस्ट कंपेनियन है आपके घर में। कोई आपसे जैसे मर्जी रहे, लेकिन आपका जो डॉग होता है वो आपके साथ हमेशा प्यार से पेश आता है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सी ब्रीड पसंद है, आप वो ढूंढ लीजिए। ऑलमोस्ट सभी डॉग्स जो हैं देखिए यहाँ पे ऊंच नीच अब पोजीशंस में शुरू हो गई है। कभी कोई ऊपर आएगा, शफलिंग होगी, और यहाँ पे जो हैंडलर्स के दिल है वो रेगुलर धड़कना चालू रहते हैं कि अब मुझे शायद आवाज़ बुला मारे और बोलें आगे आ जाओ, और आगे वालों को डर रहता है कि किसी को आवाज़ मार के मुझसे आगे ना खड़ा कर दिया जाए। देखिए ये आप साथ में देखते रहिए और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉक्सर ब्रीड के डेवलपमेंट के पीछे कुछ विजनरी ब्रीडर्स थे। फ्रेडरिक रॉबर्ट, एलार्ड कॉनिक और आर हॉपनर। उनका गोल था कि एक ऐसा डॉग, यहाँ पे फिलहाल देखिए 1 2 3 4 डॉग्स को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। फिलहाल विजय प्रभाकरन जी का डॉग सबसे आगे नजर आ रहा है और उनको साइड में बुलाया गया है। और अब आएंगे CC, RCC, मेल्स एंड फीमेल्स, बेस्ट पपीज, इनमें भी पोजीशन की जाएगी बिकॉज इनको भी चांस मिलेगा फर्स्ट 8 जगह में अपना स्थान बनाने के लिए। तो वो जो फ्रेडरिक, एलार्ड और आर हॉपनर थे, उनका गोल था कि एक ऐसा डॉग बनाना जो इंटेलिजेंट हो, अलर्ट हो और अपने मास्टर के लिए लॉयल भी रहे। तो रिजल्ट क्या हुआ, एक ब्रीड जो मिलिट्री, पुलिस और रेस्क्यू वर्क सब में टॉप परफॉर्म करती है, बॉक्सर। और इसके अंदर एक परफेक्ट बैलेंस है पावर और प्लेफुलनेस का, डिसिप्लिन का और डिवोशन का। ये देखिए ये 4 डॉग्स जो हैं फिलहाल सामने दिखे हैं, जो कि चैंपियंस के साथ आगे मैच किए जाएंगे। देखिए स्टैक पोजीशन, और ये जो पीछे 2 हैंडलर हैं इनको भी अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना चाहिए। यू नेवर नो कि कब आपके ऊपर आंख आ जाए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, जिसकी प्रेजेंटेशन अभी अच्छी होगी वो डेफिनेटली आगे आएगा। बॉक्सर के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता देता हूँ कि एक्सरसाइज डेली बहुत ज़रूरी है। बॉक्सर एक एनर्जेटिक डॉग है, उन्हें रोज़ वॉक, फेचिंग गेम्स, थोड़ा एजिलिटी वर्क चाहिए। अगर वो बोर हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में जाएगी। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे विजय प्रभाकरन जी का डॉग सबसे आगे दिख रहा है। यहाँ पे बेस्ट फीमेल पपी देखिए 7th पोजीशन पे पहुंची हुई है। कुछ फेरबदल यहाँ पे देखिए, रिंग स्टीवर्ट जी को बुला लिया गया है। यहाँ पे फाइनल यही जिस तरीके से सीक्वेंस है वैसे ही होगा, नहीं डेफिनेटली सीक्वेंस के हिसाब से ही होगा, बिकॉज यहाँ पे एक बार पोजीशंस चेंज की गई हैं और एक बार फाइनल राउंड आपके सामने। अब जो श्याम मेहता जी ने सीक्वेंस सेट की है वो उसमें देखेंगे कि मुझे किसी तरीके से कुछ आगे पीछे करना होगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि लगभग उन्होंने डिसीजन बना लिया है। देखने वाली बात होगी, हो सकता है एक और राउंड के लिए अप एंड डाउन के लिए बोल दिया जाए। ये कुछ डॉग जो फर्स्ट 4 थे वो पीछे रह गए थे, उनको आगे बुला लिया गया है। यहाँ पे ट्रेनिंग करवाइए, 3 to 6 मंथ्स में आप इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डाइट बैलेंस रखिए, हीट और कोल्ड से डेफिनेटली इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है बिकॉज थोड़ा सा इनको ज़रूरत है एक्स्ट्रा केयर की। और बाकी सबसे बड़ी बात, प्यार दो, कंपनी दो, और फिर ज़रूरत ही नहीं है कि आपका डॉग किसी तरीके से भी बीमार पड़े या वीक रह जाए। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि श्याम मेहता जी फाइनल कर चुके हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लाइनअप, और वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंतर्गत सभी हैंडलर्स के साथ शेक हैंड, जो कि एक अच्छे जेस्चर्स का प्रतीक माना जाएगा। और अब समय है कि सबको बुलाया जाए। देखिए रिजर्व बेस्ट पपी एग्जिबिट नंबर 34। उसके बाद आपके सामने है बेस्ट पपी।
एग्जिबिट नंबर 46 8 पोजीशन पे हैं, स्टैलियंस इन द रेड। सनी तिवारी जी का ये डॉग है। कंग्रेचुलेशंस टू सनी तिवारी। 7th बेस्ट इन शो आ गया है, वही रिजर्व बेस्ट पपी 34। देखिए 2 अवार्ड्स आज घर लेके गए हैं। 6th बेस्ट इन शो ये है एग्जिबिट नंबर 39 रेडफिन सुपर डेन्स वाइनयार्ड, जो सीसी मेल था। देखिए 6th पोजीशन पे ये पहुंच गया। देखिए आपको मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि देखिए एक सीसी मेल जो अभी तक सीसी भी जिसको नहीं मिली थी, आज वो यहाँ पे 6th बेस्ट इन शो लेके गया है। समय है 5th बेस्ट इन शो का। 5th बेस्ट इन शो जो है वो है एग्जिबिट नंबर 31 हल्क, जो कि ऋषिकेश यादव जी का है और पपी है ये। किसी भी तरीके से आज एग्जिबिट नंबर में या कहीं पे भी अगर आपको कोई गलती लगती है आप ज़रूर करेक्ट कीजिए। 4 नंबर पे है एग्जिबिट नंबर 33 और ये हैं फेथ हिल्स, फेड टू ब्लैक। 3rd बेस्ट इन शो है एग्जिबिट नंबर 45 और साथ में इनको रिजर्व बेस्ट ब्रेड इन इंडिया का भी मिला है अवार्ड। 45 जो हैं वो हैं क्वाट्रो अग्योस्मेटिक फ्रंट व्हील ड्राइव। 3rd पोजीशन इन्होंने ग्रैब की। और 2nd नंबर पे जो डॉग है आई थिंक वो विजय प्रभाकरन जी का है या वो उनका फर्स्ट पे है। 2nd डॉग नकल्स डस्ट लवली बॉय एंड लुक एट दिस गर्ल, कितने ब्यूटीफुली यहाँ पर ये इनका जो बॉन्ड है, केमिस्ट्री दिख रही है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इनके पेरेंट्स को, जिन्होंने अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से अवेयर किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। और देखिए जब आपका डॉग अच्छा होता है तो देखिए जज के साथ आपको बात करने का मौका भी मिलता है। वो अभी तक ट्रॉफी उनके हाथ में है, लेकिन डेफिनेटली वो आज जो बात हो रही होगी वो डॉग के बारे में हो रही होगी, बिकॉज इस डॉग की अटेंटिवनेस और जो इसका हैंडलर के साथ केमिस्ट्री था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा श्याम मेहता जी को ये डॉग इम्प्रेस करता हुआ नजर आया था। और फाइनली 24 कैरेट मैजिक विजय प्रभाकरन जी का ये डॉग एग्जिबिट नंबर 44 फाइनली ग्रैब्स द बेस्ट इन शो अवार्ड फ्रॉम श्याम मेहता। और आज का जो चर्चा का विषय रहेगा, एक रहेगा ये डॉग, एक रहेगी वो 2nd डॉग की हैंडलर और एक रहेगा उसके डॉग का जो बॉन्ड है, केमिस्ट्री है, बिकॉज उस डॉग में सबसे जो अलर्टनेस जो थी वो बहुत अच्छी थी। सो कंग्रेचुलेशंस डॉगो डायरीज की तरफ से सभी विनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ही रिक्वेस्ट है फिर से आप सब लोगों से, कीप शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, कमेंट कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो डॉगो डायरीज का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अब जिस तरीके से ये बेस्ट हैंडलर को अवार्ड दिया जा रहा है, देखिए मेहनत डॉग्स का अवार्ड अलग है, लेकिन बेस्ट हैंडलर का अवार्ड भी ज़रूरी है। इससे एक हैंडलर का जो जज्बा है, जो मनोबल है, मोटिवेशन है, वो मिलती है। सो आपको भी हमें मोटिवेशन देने का काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।